कि उस ज़माने में भी बहुत ही ज़्यादा खराबी थी, आज भी बहुत ही ज़्यादा खराबी है, माशरा बहुत ही बुरा है, लेकिन उस ज़माने में वो लोग कामयाब हो गए हैं जब उन्होंने अपने आप को इल्म से जोड़ा है। अगर आप इल्म सीखते हो, एजुकेशन सीखते हो, लेकिन आप अल्लाह को असाइड करते हो, तो इफ़ यू कीप योर क्रिएटर असाइड फ्रॉम द एजुकेशन, फ्रॉम द इल्म, देन यू विल नेवर बी एबल टू अचीव द ग्रेट सक्सेस इन दिस वर्ल्ड एंड इन द नेक्स्ट वर्ल्ड। सो कहने का मतलब है आप इल्म सीखते हो, लेकिन इल्म के साथ साथ आपको अपने अल्लाह का भी फर्मा बरदार बनना होगा। आपको एथिस्ट नहीं बनना है कि मैं एजुकेशन तो सीख रहा हूँ, इल्म तो सीख रहा हूँ, लेकिन मेरी ज़िंदगी में अल्लाह का कोई तस्वुर ही नहीं है, तो उस नॉलेज को हम नॉलेज नहीं कहते हैं। वो क्या है? उसको कहते हैं हेरिटिक, यानी वो जिंदगाना तरीका है। अल्लाह बचाए, वो कोई नॉलेज नहीं होती जिस नॉलेज में अल्लाह को साइड लाइन किया जाए। If you possess huge type of knowledge and education, but if you lack discipline, you have nothing. You are empty. अगर आपके पास अल्लाह बचाए डिसिप्लिन नहीं है, फिर आप कितने भी काबिल क्यों ना हो, आप कभी भी कामयाब नहीं हो सकते। सो बेटा, आपको मैं बताऊंगा कि उस माशरे में सारी बुराइयां खत्म हो गई है, लेकिन कैसे? इल्म आने की वजह से, इल्म आने की वजह से। अगर आप इस इल्म की कदर करोगे ना, अच्छे इंटेंशन से ये इल्म सीखोगे ना, बाय द ग्रेस ऑफ अल्लाह सुब्हानहू व तआला, इट विल डेफिनेटली make you successful in this temporary world and in the next as well. You will become most successful personalities on the face of this earth by the grace of Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. قال الله تعالى وتبارك في محكم تنزيل بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من حمزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق الإنسان من علق رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. Respected teachers, dear students, I welcome all of you with the universal greetings. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. May peace, mercy and blessings of Allah Azza wa Jal be on all of you. The ayah that I have quoted is very famous ayah of the glorious Quran from Surah Al-Alaq. Inshallah Rahman, I'm gonna talk you about this ayah, the most profound lessons that this ayah teaches us, that is very beneficial for all of us. But you will inshallah pay your attention towards me. मैं आपको थोड़ा इस आया के बारे में बताऊंगा इंशाल्लाह, लेकिन मुझे उम्मीद है कि आप मेरी तरफ मुतवज्जा रहेंगे. And inshallah at the end I'm gonna ask you questions about this, what I am going to deliver in front of you. अगर मैं आपको बताऊंगा कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बहुत सारी किताबें नाज़िल फरमाई है, जो लास्ट किताब है वो ग्लोरियस कुरान है, ये हम सारे जानते हैं. लेकिन मैं आपको कहूँगा कि जो कुरान हकीम है, इससे पहले अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो किताब नाजिल फरमाई थी उसका नाम है इंजील. टुडे वी कॉल इट बाइबल, द करप्टेड फॉर्म ऑफ इंजील. अगर हम देखेंगे ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम और हमारे प्यारे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बीच में कितना फासला है, इट इज़ नियर अबाउट 6 centuries. ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम और प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरमियान जितना फासला है, नियर अबाउट 6 सदियाँ है, 5.5 से अलावा थोड़ा. तो आपको पता होना चाहिए कि इन 6 सदियों में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने
लेकिन अगर आप देखोगे, अब जब इन 6 सदियों में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने न कोई अपना पैगंबर, अपना ऋषि भेजा, न कोई अपनी किताब भेजी, न कोई वर्ड भेजा, लेकिन जब इन 6 सदियों के बाद अब रब्बुल इज़्ज़त एक वर्ड भेजता है, तो हमें समझ आना चाहिए कि उस वर्ड, उस फरमान, उस किताब की कितनी अहमियत होगी। Each and everybody knows it very very well. Listen to me carefully. The word that is being revealed by Allah subhanahu wa ta'ala was none other than Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. I am just trying to make you aware that how much importance of education is being highlighted in our deen, in Islam. तो इकरा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक, हम जानते हैं, हमें पता है कि जहाँ पे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपना कलाम भेजा है, नाजिल फरमाया है, उस माशरे की हालत बदतरीन हालत समझी जाती थी। Each and every evil was prevailing at that very time. During the blessed time of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, when Allah subhanahu wa ta'ala advented the most beloved creation in the form of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, almost all, each and every evil has been eradicated from that very evil society. Why? हर कोई बुराई उस माशरे से दूर हो गई है। आपको पता है क्यों और कैसे दूर हो गई है? It was only because of the power of education, knowledge. When Allah subhanahu wa ta'ala revealed his most beautiful word, Allah subhanahu wa ta'ala revealed Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. This word was the cure, the remedy of all the evils at that time and till today, until the day of judgment, until the end of this dunya, this temporary world. So, अगर हम आज भी देखना चाहते हैं, अगर हम आज भी अच्छे माशरे की तश्कील देखना चाहते हैं, अमन शांति देखना चाहते हैं, we have no other choice than the glorious Quran that should be prevailed. The teachings of beloved Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam must be, obtained, must be learned and then put them into practice. Listen बेटा, कुरान जब नाजिल हुआ, अरब के माशरे की हालत बहुत ही ख़राब थी। हर कोई गुनाह उस ज़माने में हो रहा था, लेकिन वो सारा माशरा अमन शांति में कैसे तब्दील हो गया है? अगर मैं आपको ये सवाल पूछूंगा तो आपका भी जवाब होगा कि वो इल्म की वजह से। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उस माशरे को तब्दील किया है इल्म की वजह से, नॉलेज एंड एजुकेशन की वजह से। That is why the first word of Allah subhanahu wa ta'ala that was revealed to Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam after at least more than 5 centuries was Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. That, oh you Muhammad sallallahu alaihi wasallam, you recite, you proclaim, you read by the name of the Creator, by the name of your Rabb, your Lord, that who created each and every human being from an alaq, a leech-like substance, clinging substance that we all know. During the, when a person is being developed, when a human being is being developed in the womb of a mother, that study is known as embryology. The embryology study in the glorious Quran. So बेटा, आपको मैं बताऊंगा कि उस माशरे में सारी बुराइयां खत्म हो गई है, लेकिन कैसे? इल्म आने की वजह से, इल्म आने की वजह से। अगर आप इस इल्म की कदर करोगे ना, अच्छे इंटेंशन से ये इल्म सीखोगे ना, by the grace of Allah subhanahu wa ta'ala, it will definitely make you successful in this temporary world and in the next as well. You will become most successful personalities on the face of this earth.
by the grace of Allah subhanahu wa ta'ala. Why? Because you know the most beloved companions of our beloved Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, the Sahaba, may Allah subhanahu wa ta'ala be pleased with them all, Ridwanullahi alayhim ajmain. They were just, stealing the property of the people at that very time. They were, reviling, abusing, putting allegations on others. Each and every bad happening in that society. लेकिन वो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने जब अपने प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेजा है उनकी तालीम देने के लिए, तो उन्होंने वो तालीम कबूल की है, दिलो जान से उस पे अमल पैरा हुए हैं। तो फिर अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फरमाया सूरतुल बकरा में, बीइंग सूरह नंबर 2 आयत नंबर 137, अल्लाह सुब्हानहू व तआला से फ़इन आमनु बिमिस्लि मा आमनतुम बिही फ़क़द इह्तदौ व इन तवल्लौ फ़इन्नमा हुम फ़ी शिक़ाक़ फ़सयक्फ़ीकहुमुल्लाह। अल्लाहु अकबर। Just contemplate, ponder over this beautiful ayah. This ayah gives us the profound lesson that those people, the Sahaba, when they accept the truth, the correct teachings, Allah subhanahu wa ta'ala made them the examples of rest of the ummah. Until the day of judgment, our iman, our beliefs are only acceptable in the sight of Allah subhanahu wa ta'ala if we get the iman, accept the iman, believe as the Sahabas have accepted the iman. हमारा ईमान तभी मुकम्मल है जिस तरीके से सहाबा ने ईमान लाया है। अगर हम उस तरीके से ईमान लाएंगे तो तभी हमारा ईमान काबिल कबूल है अल्लाह रब्बुल इज्जत के दरबार। तो कहने का मकसद है बेटा, अच्छी तरीके से सुनो, कहने का मतलब है कि ये तो एक एजुकेशन ही थी, ये तो इल्म ही था जिसने पूरे अरब के अंधेरे माशरे को रोशनी की तरफ दावत दी और रोशनी तक पहुंचाया। और आज हम उनका खैर, उनकी स्ट्रगल का नतीजा आज देखते हैं हम दुनिया में। सुनो बेटा, इसीलिए हमारे प्यारे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाह अल्लाह फी अस्हाबी ला तत्तखिजुहुम गरज़न बादी फमन अहब्बहुम फबिहुब्बी अहब्बहुम वमन अबगज़हुम फबिबुग़ज़ी अबगज़हुम वमन आज़ाहुम फ़क़द आज़ानी वमन आज़ानी फ़क़द आज़ल्लाह वमन आज़ल्लाह फ़हुव युशिकु अन याख़ुज़हु। Now listen this hadith. It is mentioned in Tirmizi as well as in Musnad Ahmad. Prophet sallallahu alaihi wasallam says that fear Allah regarding my companions. This, the verse, this praise, it stands in the favor of the Sahaba Ridwanullahi alayhim ajmain. ये जो फ्रेज यहाँ पे इस्तेमाल की गई है ना, अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे कि मेरी सहाबा के मुतलिक डरना, don't make them as a target after my passing. मेरे इस दुनिया से जाने के बाद उनको टारगेट नहीं करना, उन पे हमला नहीं करना, उन पे क्रिटिसाइज नहीं करना। Whoever loves them due to my love, and whoever hates them due to my hate. It is out of hatred for me that he hates them. और जो उनसे मोहब्बत करता है वो मेरी वजह से उनसे मोहब्बत करता है। जो उनसे बुग़्ज़ रखता है, हसद रखता है, दुश्मनी रखता है, वो मेरी वजह से उनसे दुश्मनी रखता है। और फरमाया प्यारे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, whoever harms the sahabas, जिसने सहाबा को नुकसान पहुंचाया है, उनके मतलब तानाकशी की है, उनको गालियां दी है, उनको क्रिटिसाइज की है, तो याद रख लेना उसने प्यारे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इज़ा पहुंचाई है। और जिसने हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इज़ा पहुंचाई है, he has harmed Allah subhanahu wa ta'ala, and Allah subhanahu wa ta'ala is going to ask you and you shall be sternly punished in the day of judgment. अल्लाह ने फरमाया है प्यारे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए, जिसने सहाबा के बारे में बुरा भला कहा ना, उसने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दुख पहुंचाया। जिसने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दुख पहुंचाया उसने अल्लाह को दुख पहुंचाया। और अल्लाह सुब्हानहू व तआला इसके बारे में पूछ के ही रहेगा और उन लोगों को बहुत ही दर्दनाक अजाब में मुब्तला करेगा। May Allah protect all the Muslims, all the human beings on the face of this earth. तो कहने का मतलब है बेटा, उनके बारे में कहा गया है कि
सहाबा जो थी ना, पहले क्या थी उनकी जिंदगी, लेकिन उनकी जिंदगी तब्दील हो गई है, बदल गई है। किस तरीके से बदल गई है और कैसे बदल गई है? अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उनकी जिंदगी को कैसे बदला है? कोई कह सकता है कैसे बदला है? जब अल्लाह ने फरमाया है इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़, आप पढ़ो अपने रब के नाम से। और बेटा, when you keep on going further back, you will end up at the first human being, and we know who was the first human being that ever lived on the face of this earth was none other than Adam alayhi salatu wasalam. And about Adam alayhi salatu wasalam, glorious Quran says in Surah Al-Baqarah, being Surah number 2, ayah number perhaps 31, Allah says, وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا. Allahu Akbar. Allah says that I have taught Adam alayhi salatu wasalam the name of each and every existence, each and everything. So Allah has revealed the knowledge, and Allah has taught the knowledge, the education through His beloved messengers, peace be upon them all. So what I mean, मेरा मतलब क्या है बेटा, आप समझो कि उस जमाने में भी बहुत ही ज़्यादा खराबी थी, आज भी बहुत ही ज़्यादा खराबी है, माशरा बहुत ही बुरा है। लेकिन उस ज़माने में वो लोग कामयाब हो गए हैं जब उन्होंने अपने आप को इल्म से जोड़ा है। तो इट इज़ humble request to you that you will assert yourselves to ilm, to knowledge, to education, and inshallah Allah subhanahu wa ta'ala will provide you the flourishing success in this world and in the next world as well. So बेटा, मेरे कहने का मतलब है कि वो लोग कामयाब हो गए, अल्लाह ने उनको मिसालें बयान की है, हमारे लिए उनको मिसाल बना के रखा है, आइडियल नमूने बना के रखा है। लेकिन क्यों? क्योंकि उन्होंने इल्म से अपने आप को जोड़ा है। तो आपको भी यही इल्म सिखाया जा रहा है इंस्टीट्यूशंस में। इफ़ यू possess huge type of knowledge and education, but if you lack discipline, you have nothing, you are empty. अगर आपके पास अल्लाह बचाए डिसिप्लिन नहीं है, फिर आप कितने भी काबिल क्यों ना हो, आप कभी भी कामयाब नहीं हो सकते, कभी भी कामयाब नहीं हो सकते। हमने अपनी आंखों से देखे हैं ऐसे स्टूडेंट्स भी जिनको बहुत ही ज़्यादा मतलब इंटेलिजेंस थी, बहुत ही ज़्यादा काबिल थे, वो ज़हीन थे, लेकिन उनके पास क्या प्रॉब्लम थी? उनके पास प्रॉब्लम थी, वो इनडिसिप्लिन करते थे, उनके पास डिसिप्लिन नहीं थी, इसलिए वो नाकाम रह गए आज भी दुनिया में। लेकिन आपसे यही गुजारिश है कि आप एजुकेशन हासिल तो करते हो अच्छी तरीके से, अल्हम्दुलिल्लाह, all your teachers are well qualified and they are working very well, there is no doubt. You need to cooperate, you need to support your teachers in each and every aspect of life, reading, writing, memorizing the subject is whatever it is, question is, आपको बिल्कुल अपने टीचर्स का सपोर्ट करना चाहिए। ये जो कुछ भी होमवर्क आपको रखा जाता है, आप उसमें बिल्कुल अच्छी तरीके से वो अपना वो करो, उसमें गफलत मत दिखाओ और आप डिसिप्लिन में रहा करो हर हमेशा, इसी में कामयाबी और कामरानी है। अल्लाह ने भी यही फरमाया है कि मैंने इल्म ही को इस दुनिया में प्रिवेल किया है सारी की सारी बुराइयों को हटाने के लिए। दैट इज़ वाई आई कोटेड द आया ऑफ द ग्लोरियस कुरान, इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़। और एक चीज़ याद रखना, लास्ट चीज़ इंशाअल्लाह रहमान, कि अगर आप इल्म सीखते हो, एजुकेशन सीखते हो, लेकिन आप अल्लाह को असाइड करते हो, इफ़ यू कीप योर क्रिएटर असाइड फ्रॉम द एजुकेशन, फ्रॉम द इल्म, देन यू विल नेवर बी एबल टू अचीव द ग्रेट सक्सेस इन दिस वर्ल्ड एंड इन द नेक्स्ट वर्ल्ड। सो कहने का मतलब है, आप इल्म सीखते हो, लेकिन इल्म के साथ साथ आपको अपने अल्लाह का भी फर्मा बरदार बनना होगा। आपको एथिस्ट नहीं बनना है कि मैं एजुकेशन तो सीख रहा हूँ, इल्म तो सीख रहा हूँ, लेकिन मेरी ज़िंदगी में अल्लाह का कोई तस्वुर ही नहीं है, तो उस नॉलेज को हम नॉलेज नहीं कहते हैं, वो क्या है? उसको कहते हैं हेरिटिक, यानी वो जिंदगाना तरीका है, अल्लाह बचाए। वो कोई नॉलेज नहीं होती जिस नॉलेज में अल्लाह को साइड लाइन किया जाए। तो अल्लाह हमारे साथ हमेशा है, ये ऑल रिलीजन्स में नॉलेज की बुनियाद पे उनकी तारीफ़ें की गई है बाकी मज़ाहिब की किताबों में। सो हम उसके उम्मती है। अगर हमारे पास डिसिप्लिन नहीं होगा, हमारे पास एजुकेशन नहीं होगी, देन वी आर द मोस्ट अनफॉर्चुनेट पीपल दैट लिव ऑन दिस प्लैनेट। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें उनमें से नहीं बनाई। तो कहने का मतलब है, इल्म को हर ज़माने में, हर रिलीजन में बहुत ही ज़्यादा फोकस किया गया है, उजागर किया गया है। हम इसी इल्म से हमेशा वाबस्ता रहे, लेकिन इल्म के साथ साथ हम अपने अल्लाह को भी साथ में रहे, कभी भी नहीं भूले। अगर हम अल्लाह को भूल जाएंगे, फिर हम कुछ नहीं कर पाएंगे दुनिया में।
That's what from my talk. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Aqulu qawli hadha wastaghfirullaha li wa lakum wa lisa'iril muslimin. Aqtatu minni wa minash shaitanir rajim fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.